इससे जो है आप इसको सैल्यूटेशन जो है उसके नीचे आपने लिखना है इसको सेकंड लाइन में, और इसको जो है सेंटर में इसको राइट डाउन करना होगा। ये कैपिटलाइज भी आप इसको कर सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं, जस्ट कैपिटलाइज एंड अंडरलाइन। इसकी एग्जांपल आपके पास गिवन है, सब्जेक्ट है, जैसे ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी, या आप इस तरह से जो है आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं। Then we have enclosure at number 7. The notation alerts the receiver to check for enclosure. It is usually typed a single or double space under the reference initial. अब notation alert जो है ये receiver को किस लिए जो है वो उसको alert करता है आपके enclosure के check के लिए। ये किस लिए होता है, आपको double space होता है, reference initial के नीचे आएगा। और it also reminds whoever prepares your envelope for mailing that something is to be enclosed. For an attachment that word may be typed in place of enclosure. अब इसमें आपको क्या कहेगा कि इसके साथ जो आपका enclosure जो है वो जो इंडिकेट करेगा कि इसके साथ कुछ अटैच भी किया गया है, लाइक NIC, आप CNIC कह सकते हैं, आप कोई ट्रांसक्रिप्ट कह सकते हैं, इस तरह के कुछ भी डॉक्यूमेंट जो आपके अटैचमेंट जो आपने साथ में जो आप लगाई होती हैं उसको indicate करेगा। Then we have copy notation. So when you want persons other than the addressee to receive a copy of your letter, the name of these persons should be typed just below the reference initial or the enclosure notation, whichever is last. अब अगर आपने एक लाइक आप कोई भी बिजनेस लेटर अब लिख रहे हैं, एप्लीकेशन अब लिख रहे हैं, वो एक से ज़्यादा लोगों को आप सेंड करना चाह रहे हैं, तो आप उसके साथ जो आप उसको कॉपी नोटेशन जो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसको आपने कहाँ टाइप करना है, जस्ट बिलो द रेफरेंस इनिशियल या फिर आपके इनक्लोजर नोटेशन के बिल्कुल नीचे जो भी लास्ट में आ रहा होगा उसके नीचे आपने इसको टाइप करना है। सो टाइप CC बिफोर द कॉपी नोटेशन नेम्स इफ़ यू आर सेंडिंग देम अ कार्बन कॉपी। अगर आप इसकी कॉपी सेंड कर रहे हैं तो पहले आपने CC लिखना है, उसके बाद आपने उनके कॉपी नोटेशंस के नाम लिखने हैं। सो टाइप C PC और कॉपी इफ़ इट इज़ अ फोटो कॉपी एंड रेसिपेंट्स एड्रेस में बी इंक्लूडेड आफ्टर देयर नेम्स। अब उनके नेम्स के बाद जो भी एड्रेस, उनका ईमेल या जो भी आप जिस तरह से आप उसको सेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस लेटर को, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। When you do not want the addressee to know that other persons are getting a copy of the letter, type BC blind copy or BPC blind photocopy and the recipient's names on the copies only. तो आप क्या करेंगे, आप BC जो आप इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो एड्रेसी है उसे पता ना चले कि आपने ये कॉपी किसी और को भी सेंड की है। Then comes postscript. So if you forget to write anything in body of the letter, if you want to emphasize or stress upon a point already in your letter, if you want to include a brief personal message like greetings unrelated to the letter, a postscript typed or handwritten with or without PS or PS can be written at the end. अगर आपने कोई भी चीज़ लिखना भूल गए हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें आप ऐड कर देंगे, या आपने कोई पर्सनल मैसेज उसमें ऐड करना, लाइक ग्रीटिंग हो सकती है, यहाँ पे आप किसी चीज़ पे जो है वो एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उस पर स्ट्रेस देना चाहते हैं, तो आप उसको एंड में जो है इस तरह से ऐड कर सकते हैं PS लिख कर। तो उसके साथ अपना जो भी आपका मैसेज होगा आप साथ में राइट डाउन कर सकते हैं। सो एग्जांपल गिवन इज PS प्लीज़ ऑल्सो सेंड अ रेट लिस्ट, PS ईद मुबारक, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं पोस्टस्क्रिप्ट को। Then the final point is second page heading. If the letter is long and additional page is required, a second page heading is used. अब second page heading जो है तब required होती है जब आपने कुछ लेंथी कुछ लेटर आपने लिखना हो, तो उसके साथ आप एडिशनल पेज जो है उसमें ऐड करेंगे, उसके साथ आप पेज हेडिंग जो है वो आपकी एडिशनली ऐड होगी। द नेम ऑफ द रिसीविंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर एंड डेट आर इंक्लूडेड इन द सेकंड पेज हेडिंग, हाउएवर रेफरेंस नंबर कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड। अब आपने उसमें जब आपने सेकंड पेज ऐड करना है तो उसका नंबर ऐड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन या रिसीविंग पर्सन का नाम इसमें ऐड करेंगे, डेट ऐड करेंगे, उसमें आप उसका रेफरेंस नंबर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। 2 लाइन आर लेफ्ट एम्प्टी आफ्टर द सेकंड पेज हेडिंग एंड देन द बॉडी इज़ रिटन। अब इसमें क्या करना है, आपने 2 लाइनें जो आपने खाली छोड़ देनी है सेकंड पेज की हेडिंग के बाद, और तब आपने जो भी आपका बॉडी होगा वो जो भी आप फर्दर आप उसमें लिखना चाह रहे होंगे वो उसमें आप ऐड कर देंगे। अभी आपकी एग्जांपल है यहाँ पर, लाइक मिस्टर शहरियार अहमद अक्टूबर 18 to 10। अब उसमें जो भी आपका वो होगा, जो भी आपको डेट है आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। आप इसके साथ अपना जो भी आपका पेज है वो इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक वाज अबाउट how you can write a business letter and what parts of the
बिजनेस लेटर आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब आपने जो है इन सब पॉइंट्स को आपने याद कर लेना है, ताकि आपको जो है जो फर्दर हम इसका करेंगे, इसका डायरेक्ट मैसेज जो इसका है, सॉरी, डायरेक्ट मैसेज और इनडायरेक्ट मैसेज बॉडी, उसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक था वो इसी को लेकर था, आपके जो भी हैं आपके एसेंशियल नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बिजनेस और एप्लीकेशन लेटर। तो इसको आप जो है वो गो थ्रू कीजिएगा, राइट डाउन कर लें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे क्वेश्चन करके टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं।